कर दिया है और इस बार 5 राज्यों में चुनाव में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी मुद्दे में बात करने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी? पद यात्रा नहीं कर पाएंगे 15 जनवरी तक, उसके बाद लिमिटेशन, डोर टू डोर कैंपेन, 5 लोग ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, बड़ी रैलियां नहीं हो पाएंगी। कितनी चुनौतियां हैं इस बार आप लोगों में? देखिए, लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसमें चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया से भी ज़्यादा ज़रूर है जनता का स्वास्थ्य, जनता की सेहत। वर्तमान परिस्थितियों में जब ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, 1 लाख से ज़्यादा रोज़ केस हो रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप सब लोग को काम करना चाहिए। जो लोग जनता के बीच में रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की इन निर्णयों से दिक्कत नहीं होगी। केवल वही लोग इन निर्णयों से घबराएंगे जिन्होंने जनता के बीच काम नहीं किया, केवल हवाई काम करते हैं। तो जो लोग इसके हिसाब से काम करेंगे, चुनाव आयोग के हिसाब से काम करेंगे, उनको अच्छा आराम रहेगा। आज डिजिटल माध्यम एक बड़ा है, न्यूज़पेपर बड़ा है, तो ये सब माध्यम है अपनी बात पहुंचाने के लिए। सर, मुद्दे क्या करेंगे इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ कह रहे हैं कि हम फ्री में लैपटॉप बांटेंगे और विदेश यात्रा छात्रों को कराएंगे, उसको क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश जी केवल वादे कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या किया? आज प्रदेश की जनता के सामने माननीय योगी जी का 5 साल का पूरा रिकॉर्ड है। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, 5 साल में एक भी कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया। प्रदेश में आज 39 मेडिकल कॉलेज लगभग ऐसे हैं जो काम करने लग गए हैं, जबकि पूर्व में मात्र 7 मेडिकल कॉलेज थे। एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं, ओडी ओपी के माध्यम से लोगों को रोज़गार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जनता के बीच में हैं और जनता इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वोट करेगी। आज जो अखिलेश जी का मुख्य मुद्दा है वो जातीयता का है। जनता जातीयता को नकार रही है, विकास को वोट दे रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसके माध्यम से हमने जो जनता की सेवा की है वो सबके सामने है। सर, आखिरी सवाल, चैलेंज किस पार्टी से? बसपा से है, सपा से है कि बीजेपी खुद से चैलेंज ले रही है? नहीं, बीजेपी का अपने से चैलेंज है। आज कोई भी पार्टी बीजेपी के सामने टिक नहीं सकती। आप देखिए, जब इन लोगों का गठबंधन भी था, 19 के चुनाव में तो गठबंधन था, तो भी हमने 2/3 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। आज तो ये इन्होंने गठबंधन छोटे छोटे दलों से किया, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और ये सब जो ऐसे दल हैं जिनका काम केवल सरकार बना के सरकार के संसाधनों को लूटना है, सरकार जनता को लूटना है, और लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कौन लोग उनकी सेवा करते हैं और कौन लोग केवल प्रदेश सरकार को लूटने आए हैं। तो ज़्यादा सीटें कितनी होंगी? मुझे लगता है हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पिछली बार केवल माननीय मोदी जी का काम हम लोग के सामने था, जनता के सामने था। इस बार माननीय मोदी जी का काम, माननीय योगी जी का काम, प्रदेश का विकास, ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे प्रदेश की जनता वोट करेगी। तो इस बार डबल इंजन की सरकार का लोगों ने देखा है कैसे बेहतर काम होता है, तो निश्चित रूप से पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा। धन्यवाद सर। प्राइम मिनिस्टर बात करने के लिए अनिल अग्रवाल ने साफ कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी के साथ योगी का भी जादू जरूर चलेगा। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।